श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 2। सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ जनों, अब मैं आपको सत्य और धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशीपुरी में सदानंद नाम का एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। दरिद्रता के दीनहीन भाव के कारण व्याकुल होकर वह उदर पूर्ति के लिए इधर उधर भीख मांगता घूमा करता। लोक रक्षक भगवान जिज्ञासुओं को सही सद्विचार सत्प्रेरणा द्वारा मार्ग दर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। वे सदानंद की सहायता करने के लिए करुणा रूप होकर वृद्ध महाभाग के रूप में उदय हुए और उसके पास जाकर कहने लगे, हे विप्र, तुम इस प्रकार अपना आप लिया था। कहने लगे, हे विप्रवर, आप दुखी अवस्था में इधर उधर क्यों भटकते हो? मैं तुम्हारा सब वृतांत जानना चाहता हूँ। सदानंद कहने लगा, एक वृद्ध ब्राह्मण था, तो उसने क्या किया, दुखी था और इधर उधर भटकिया करता था। दुखी रह के तो भगवान के होया साधु रूप में प्रकट होकर पूछो कि तेरे क्या दुख है? तो वो बोलिया कि महाराज, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भजन पूजन करता हूँ, भूख मिटाने के लिए भीख मांगता हूँ। इस दिन व जीवन से मैं दुखी हूँ। इसके निवारण का कुछ उपाय आप जानना चाहते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणों से सन्मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम्हारा ये कष्ट पा रहे हो। तुम्हें अपने सत्य धर्म को समझना होगा तथा सत्य व्रत की पालना करने से ही तुम इस भ्रांति पूर्वक जीवन से मुक्ति पाकर ब्राह्मण उचित गौरव पा सकोगे। भिक्षा आदि का असद आकर्षण छोड़कर सन्मार्ग का अवलंबन करो, तुम भगवान की कृपा का पात्र बना देगा। याचना तो केवल यज्ञ अर्थ व जनहित के लिए, विपत्ति के निवारण के लिए ही करनी चाहिए। स्वार्थ पूर्ति के लिए मांगना अनुचित है। भगवान करके मांगन को काम करने लग रहे हो, मांग मांग के तू पेट भरने लग रहे हो, गलत है। याचना सिर्फ है ना यज्ञ के लिए करो, या लोगों के भले खातिर करो, या फिर कोई मुसीबतों का निवारण खातिर करो। पेट भरने का माध्यम भिक्षावृत्ति को बनाना तो पाप है। इससे ब्रह्म तेज का नाश होता है, दीनता का भाव बढ़ता है। ब्राह्मण तो समाज में जितने अनुदान देता है उससे अनेक गुने अनुदान यज्ञ ध्यान सेवा साधना के रूप में समाज को दे देता है। हे विप्रवर, तुम इस दीन भय आलस्य और आक्रमणता को छोड़कर अपने ब्राह्मण तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। यानी तुम तेज जागृत कर कुछ साधना कर। तेज नष्ट हो जाने के कारण ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है। वह भूसुर कहा जाने वाला दुर्बुद्धि के कारण असुर जैसा आचरण करने लगता है। अपने कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं दुख पाता ही है, साथ जिस समाज में वह ब्राह्मण वर्ग पतित हो जाता है उस समाज का पतन भी हो जाता है। इसलिए दीनता को छोड़कर इस दुर्भाव से मुक्ति पाओ। ब्राह्मणोचित कार्य में लगकर आनंद पूर्वक रहो। ब्राह्मणों द्वारा सत्य धर्माचरण से संसार का कल्याण होता है, यह समझकर तुम शीघ्र संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ। तू मांगना छोड़ के आपका धर्म में लग जा। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो, धर्म का प्रचार करो, इन खुद का विद्या की वृद्धि करें। जब भी बात में नॉलेज है ना, कोई भी यानी यज्ञ में नॉलेज है तो ना तो उनकी वृद्धि करो, सदाचरण में वृद्धि करे तो उनकी नॉलेज करे, या कोई योगा में अगर तेना रुचि है तो वह की वृद्धि करे। कोई भी तेना जो भी ज्ञान है ना उनकी वृद्धि कर। और फिर स्वाध्याय करो, खुद से मेहनत करो, धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण कर्म स्वभाव आदि दूसरों के सामने उचित आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। नहीं तो खुद को स्वभाव अच्छा बनाना चाहिए, अच्छा नहाना धोना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा शुद्ध व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में पली सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आदेश मानकर ब्राह्मण सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया।
सतव्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और समाज के श्रद्धायुक्त सहयोग से उसके सारे अभाव मिट गए और वह तेजस्वी जीवन में वो लोगों को भलोकण लगा। फिर लोग श्रद्धा से तो धन देने लगा, फिर सारी उनकी तकलीफ मिट गई। सब धर्म की महत्ता के दर्शन के लिए धर्म का आयोजन भी करने लगा, यानी खुद भी धर्म करने लगा, कहाँ को भलो करने लगा। सदानंद नियम पूर्वक रविवार, पूर्णिमा, अवस अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सत्यव्रत के प्रचार हेतु इसका आयोजन करता है। कथा कथ करनी चाहिए। हाँ, पूर्णिमा, अमावस ने व अन्य शुभ अवसर पर ऐसे ही आयोजनों के एक अवसर पर एक लकड़हार वहां पहुंचा। समारोह देखकर उसके मन में जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई। यानी वो सोचो कि क्यों लग रहा, पर देखा तो सही क्या हो रहा है। सत्यव्रत का महत्व समझकर उसे प्रेरणा मिली। बटा फिर कथा कही कि तेरा व्रत करो, तो खुद को धर्म को पालन करो। उसके अभूतपूर्व उत्साह अपने अंदर अनुभव होने लगा, खुद ने एक ताकत महसूस होने लगी। और समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यव्रत का नियम बताने तथा तत्संबंधी मार्गदर्शन करने के लिए कहा। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो, तुम्हारे पास तो श्रम रूपी महान पूंजी है। सत्यव्रत का पालन करने से तुम्हारे अभाव अवश्य मिट जाएंगे। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव से जागृत करो, श्रम के सम्मान के भाव जागृत करो, यानी मेहनत के प्रति सम्मान करे। तो जो कुछ काम कर रहे हो आप, उसके प्रति आप सम्मान करो। यानी कोई गृहिणी है, घर का काम कर रही है, तो वह उसे नीच काम न समझे, उच्च कोटि का काम समझे। यानी कोई स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई को व्यर्थ न समझकर उसका महत्व समझे, उसकी आवश्यकता उसमें वृद्धि करे, विद्या में वृद्धि करे। पूरे मनोयोग से काम करो, ईमानदारी से सत्य व्यवहार करो, पालन करो, तो उन्हें सदी सच्चे साधो। यानी अपने काम में ईमानदारी बरतो। तो मैंने आज कर लियो काल कौन करे, आज पढ़ लिया काल कौन पढ़ा, आज घरों काम कर लियो काल घंटे रहता। घर का तरह अस्त व्यस्त हो रहा था, उतना ना रखो, देख अतरा ना रखो, बिल्कुल भी ना रखो। सत्यनारायण का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसी के पालन से मुझे धन व तो प्राप्त हुआ है। काष्ठ विक्रेता ने लकड़हारों ब्राह्मण से यह सब विचार जानकर प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत का चिंतन करता हुआ अपने स्थान को चला गया। वह भी लकड़ी बेचने के साथ सत्य व्रत का पालन करने लगा और उसे अपने गुण धर्म स्वभाव में सत्यवर्ती के अनुरूप संशोधन कर लिया। यानी जो भी में दुर्गुण था, यानी कुछ काम न करना, हटा दिया। जहाँ सत्य का पालन सद्बुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती है। सद्बुद्धि के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा पालन सारे अभाव स्वयं दूर हो जाते हैं। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी। सत्यव्रत का अवलंबन लेकर उसने कारोबार बढ़ा और वह धनी हो गया। यानी सच्चा व्यवहार करने लगा, अच्छा लोगों की मदद करने लगा, तो वह उनको व्यापार बढ़ गया। अपने द्वारा अर्जित धन को वह सत्यनारायण व्रत के व्यापक प्रसार में नियोजित करने लगा। ऐसा करने से भवन पुण्य की प्राप्ति हुई, वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सत्यव्रत करने वाले इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाभाविक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रभाव से सुख शांति सुख प्राप्त करने के ब्राह्मण जीवन को सार्थक बना लिया। इस प्रकार अन्य मनुष्य भी सत्यव्रत को धारण करने से रूप से अपना कल्याण कर सकते, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।